रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही अल बुखारी किताबुल इल्म, इल्म और उसके मुतालिकात का बयान, हदीस नंबर 60 इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। बाब नंबर 3 है। बाब मन रफा सौतहु बिल इल्मी। बाब जिसने इल्म की बात पुकार कर कही, यानी इल्म सिखाने के लिए ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत है, इसका बयान। हद्दसना अबू नुमान, बयान किया हमसे अबू नुमान ने, हारिम बिन अल-फज़ल क़ाल, कहा, हद्दसना अबू अवाना, बयान किया हमसे अबू अवाना ने, अन अबी बिश्र, वो रिवायत करते हैं अबू बिश्र से, अन यूसुफ बिन माहक, वो रिवायत करते हैं यूसुफ बिन माहक से, अन अब्दुल्लाह बिन अम्र, वो अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत करते हैं। क़ाला, कहते हैं, तखल्लफा अन्ना, पीछे रह गए हमसे, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फी सफरतिन, एक सफर में, साफर नाहा, हम सफर कर रहे थे आपके साथ, फअद रकना, तो आपने पा लिया हमें, वक़द, और तहकीक, अरहकतना, जल्दी जल्दी पढ़ी हमने, अस्सलातु, नमाज, यानी नमाज में जल्दी करना चाहिए, व नहनु, और हम, नतवज़्ज़उ, हम वजू कर रहे थे जल्दी जल्दी, यानी वक्त तंग था नमाज का, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि ताकि जल्दी से नमाज पढ़ सकें। फजअलना, तो किया हमने, नमसहु, मसा, अला अर्जुलिना, अपने पाँव पर, यानी पाँव पे से पानी बहा दिया, और मतलब प्रॉपर वे में नहीं धोया। ठीक है, तो जैसे कि हमने ध्यान रखना होता है कि हमारी टखने जो है वो प्रॉपर वे में गीली हो जाए, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे थे तो बस जल्दी पाँव में पानी डाल के आगे जा रहे थे, बस जल्दी जल्दी मसा किया हमने। फनादा, तो पुकारा, बेआला सौती ही, आपने बुलंद आवाज में, यानी रसूलुल्लाह ने जब ये सिनेरियो देखा पीछे आकर के कि लोग जो हैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं और फिर जल्दी जल्दी वजू कर रहे हैं, फिर रसूलुल्लाह ने बा आवाज बुलंद करके फरमाया। और क्यों बा आवाज बुलंद किया, क्योंकि ताकि और लोग भी सुन लें। वैलुन, हलाकत है, लिल आक़ाबी, एड़ियों पर, मिनन नार, आग की वजह से, यानी दोजख में जाने वाली एड़ियों पर अफसोस है। मर्रतैनी, ये कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाए, या फिर तलातन, या फिर 3 दफा बुलंद फरमाए, कि हलाकत हो उन एड़ियों पर जिनके ऊपर प्रॉपर वजू नहीं किया गया हो, जो खुश्क रह गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक तरीके से हाशिया लिखा हुआ है कि पहले बाब में सवाल करने का तरीका था, इस बाब में जवाब देने का तरीका बताया है कि इजाला गफलत या किसी और मसलहत के पेश नजर जवाब देते वक्त अपनी आवाज को ऊंचा करना मुस्तहसिन है। यानी अगर लग रहा है कि आप जिसको सामने वाले को बात बता रहे हो वो डे ड्रीमिंग में जा रहा है या फिर गफलत की तरफ जा रहा है, तो उसको थोड़ा सारा अवेयर करने के लिए बुलंद आवाज की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पर माइक वगैरह का जो इस्तेमाल है फिर वो भी यहाँ से जायज होने की रुख्सत मिल जाती है। ठीक है, तो इस हम हदीस के हम रिफ्लेक्शन पॉइंट देखते हैं। पहला तो वही आ गया कि इल्म सिखाने के लिए ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत है, और वुजू में जल्दबाजी से परहेज करना है, और इस बात को याद रखना है कि नेकियां मीजान में काउंट नहीं की जाएंगी बल्कि तोली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम सबका फोकस ये होता है कि हम बहुत ज्यादा नेकियां कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, क्योंकि हम अपने यहाँ देख रहे होते हैं कि क्वांटिटी हमारी दुनिया में मैटर करती है, कितने ग्रेड्स आए, कितने मार्क्स आए, कौन सी रैंक पे आए। तो दुनिया में अगर मेयार देखा जाए तो क्वांटिटी पर होता है, और लेकिन आखिरत में क्या होता है, आखिरत में क्वालिटी पर फोकस होता है। तो इसलिए अच्छे कामों को करने में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस रखना है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो किस मेयार का कर रही हूँ, उसमें कितनी अल्लाह की रजा शामिल है, कितनी अल्लाह के लिए करना है, कितनी इखलास नियत है उसके अंदर। ठीक है, तो दीन का हर रुकन उसी तरीके से और उसी मेयार से अदा करना है जो कुरान व सुन्नत के मुताबिक बयान किया गया है। ना ही उसमें कमी करनी है, ना ही कोई ज्यादती करनी है, बस वही करना है जो कहा गया है। जैसे कि वजू, तो प्रॉपर वे का वजू क्या है कि आप
پراپر سارے اعضاء کو گیلے رکھیں، یعنی وضو کے دورانیہ میں خشک نہیں رہ جائے، کچھ بھی بعد میں خشک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وضو کر رہے ہوں تو پراپر ہو۔ اور ایڑیوں کے اوپر کیوں فوکس کرایا گیا ہے؟ کیونکہ ایڑیوں کے جو اوپر ٹکنا ہوتا ہے وہاں پہ خشک رہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے، تو اس لیے ہاتھوں سے پورا مسا کر کے اس ٹکنے کی جو ایک گڈھا سا ہوتا ہے نا، تو ادھر بھی پانی فل ہو جائے، ادھر بھی پانی پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ خشک رہ جائے۔ اس لیے وہ زیادہ ہی توجہ کروا کے یہ بات کو دھیان کروایا گیا ہے کہ بہت فوکس رہنا ہے دین کے کام میں، بس ایسے ہی نہیں کر دینا ہے جیسے کہ ہم دنیا کے کام کر دیتے ہیں کہ واشنگ مشین بھی لگا لی اور کچھ اور بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، نہیں ایک ساتھ بہت سارے کام، لیکن دین کے اندر ملٹی ٹاسکنگ نہیں کی جا سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہیں کیا ہوگا، کوانٹٹی بڑھ جائے گی اور کوالٹی پر پھر کمپرومائز ہو جائے گی، اور آخرت میں کوالٹی ہی میٹر کرے گی نہ کہ کوانٹٹی، ٹھیک ہے؟ تو باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔